हेलो फ्रेंड्स, दिस बुक इज़ ए जेम्स फॉर लाइफ जिसका लेसन 5 द प्रीसियस टाइम। इसमें बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हमारे लिए एक एक सेकंड की इम्पोर्टेंस होती है जब हमें कोई भी चीज़ हासिल करनी होती है या फिर हमें अपने गोल को अचीव करना होता है। रियो ओलंपिक्स 2016 ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, वो 2016 रियो ओलंपिक्स के बारे में बताया गया। सोनी मिलर विंस 400 मीटर गोल्ड इन ए थ्रिलिंग फिनिश। थ्रिलिंग मीन्स हॉरेंट। सोनी मिलर जो प्लेयर थी, उसने 400 मीटर्स की उसको दौड़ को उसने एक बहुत ही हॉरेंट तरीके से, सरप्राइजिंग तरीके से फिनिश किया। सोनी मिलर of the Vehmas won a dramatic gold medal in the women's 400 meters at the final at 2016 Rio Olympics। सोनी मिलर ने 2016 रियो ओलंपिक में 400 मीटर का विमेंस के जो दौड़ थी, उसमें उसने बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से गोल्ड मेडल जीता। इन ए ब्रीथ टेकिंग फिनिश, उसने एक सांस के अंदर उसको फिनिश कर दिया। मिलर स्टम्बल्ड, मिरल पहले लड़खड़ाई एंड देन डाइव्ड अक्रॉस द लाइन, और उसने बहुत ही एकदम जैसे डूब गई वो, और उसने लाइन को क्रॉस कर लिया। आपको फोटो में भी दिख रही होगी, ये देखो, ये है ना। पहले उसे लग रहा था कि शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन उसने बहुत ही तरीके से पहले एकदम लड़खड़ाई, थोड़ी स्लो हुई और बहुत एकदम जंप मार दिया उसने। ठीक है, जैसे पानी में लोग स्विमिंग करते हैं और देखा होगा आपने, स्विमिंग करते हैं देखा 1-2 मीटर आगे निकलते हैं जाके, सेम तरीके से उसने उस लाइन को क्रॉस कर लिया। एज सी एज आउट अमेरिकन वर्ल्ड चैंपियन एलिसन फेलिक्स, और उसने एलिसन फेलिक्स जो अमेरिकन चैंपियन थी, अमेरिकन वर्ल्ड चैंपियन, उसको आउट कर दिया टू विन इन मेयर 49.44 सेकेंड्स। किसमें? 49.44 सेकेंड्स के अंदर उसने उस चैंपियन को आउट कर दिया उस जीत से, और वो खुद उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। द ओनली थिंग आई वॉज थिंकिंग वॉज द गोल्ड मेडल। उस समय उसने बताया कि मैं सिर्फ गोल्ड मेडल के बारे में सोच रही थी। एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो, और अगली बात मुझे पता थी कि आई वॉज ऑन द ग्राउंड, कि मैं ग्राउंड पर हूँ, ग्राउंड पर थी। मिलर सेड इट वॉज जस्ट ए रिएक्शन। उसने कहा था कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो घड़ी, कि वो टाइम, कि मैं कैसे इसको जीतूं, और मुझे उस समय केवल वो मेडल नज़र आ रहा था मेरी आंखों के सामने। ठीक है, और ये तो मेरा सिर्फ एक रिएक्शन था, एक तरीका था जीतने का। पहले मैं लड़खड़ाई तो सामने वाला वो सोचता है अरे ये नहीं जीत पाएगी, पहुंच ही नहीं पाएगी वहां तक, तो वो मैं स्लो हुई और फिर मैंने तेजी से जंप लगाई और मैं क्रॉस कर गई। आई हैव नेवर डन इट बिफोर, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया। आई हैव कट्स ब्रूसेस एंड फ्यू बर्न्स, मेरे देखो बॉडी में कट भी लगे हुए हैं, ब्रूसेस भी आ गए हैं, फ्यू बर्न्स, कहीं कहीं मैं जल भी गई हूँ। सी एडेड, उसने बताया। साक्षी वॉज रीडिंग ओलंपिक न्यूज़ फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। साक्षी ओलंपिक न्यूज़ को न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी। इन द क्लास में मिस ग्रेस टर्न्ड द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टू दिस एस्टोनिश न्यूज़। जो न्यूज़पेपर है ना, वो बच्चों के लिए मैम क्लास में लेकर आती है, और ऐसी इस टाइप की कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ होती है तो मैम क्लास में पढ़ती थी। तो मैम थी मिस ग्रेस, उन्होंने सभी बच्चों को एस्टोनिश माने सरप्राइजिंग, इस सरप्राइजिंग न्यूज़ के बारे में स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित किया या अपनी ओर ध्यान खींचा। सोनी मिलर हैड ए क्लियर पर्पस, सोनी मिलर का जो एम था, जो गोल था, बिल्कुल क्लियर था। एंड ए वेल डिफाइंड गोल, उसका वेल डिफाइंड मतलब प्री डिसाइडेड गोल था कि उसे करना क्या है, किसी भी तरीके से हुक एंड कोक उसे गोल्ड मेडल लाना है। सो सी न्यू हाउ टू यूज़ हर टाइम इफेक्टिवली, इसीलिए उसे पता था कि उसे अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसका प्रयोग करना है। विदाउट कंसिडरिंग हर इंजरीज, अपनी जितनी भी इंजरी आ गई थी बॉडी में उसके बारे में बगैर सोचे, सी डाइव्ड
उसने जंप लगा दी एंड क्रॉस्ड द फिनिशिंग लाइन, और फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया। इन स्पोर्ट में द परफॉर्मेंस एट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ब्रेक रिकॉर्ड्स एंड क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है। होता क्या है कि 1 सेकेंड के अंदर सामने वाले का रिकॉर्ड टूट जाता है और एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। इट इज़ ए ट्रू फॉर लाइफ ऑल्सो, ये जीवन के लिए भी एकदम सत्य है या ट्रू है। एवरी सेकेंड इन आवर लाइफ इज ए इम्पॉर्टेंट एंड डिसीसिव। हमारी लाइफ में प्रत्येक सेकेंड इम्पॉर्टेंट भी है और हमारा डिसीजन और हमारी लाइफ को बदल देता है। टाइम इज़ ए प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। टाइम जो है हमें एक प्रीसियस गिफ्ट है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट है जो हमें गॉड ने दिया है। एज प्रीसियस एज गॉड हिमसेल्फ, उतना ही प्रीसियस है जितना कि गॉड अपने गॉड, जितना कि प्रीसियस गॉड है, राइट। टू वेस्ट टाइम इज ए वर्स देन वेस्टिंग मनी। टाइम को वेस्ट करना बिल्कुल मनी को वेस्ट करने की तरह है या उससे भी बुरा है। वी हैव टू यूटिलाइज टाइम टू प्रे, क्योंकि क्यों बोला गया कि टाइम को वेस्ट करना मनी से भी मनी वेस्ट करने से भी बुरा है। क्यों? क्योंकि मनी तो हम अर्न कर सकते हैं दोबारा, ठीक है, मगर हम टाइम को कभी अर्न नहीं कर सकते। मान लो हम 20 ईयर्स के हो गए तो हमारी लाइफ में 20 ईयर्स कम हो गए, राइट। हम उसको दोबारा उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ला सकते। वी हैव टू यूटिलाइज टाइम टू प्रे। हमें अपना टाइम को प्रयोग करना है, किसमें? प्रे करने में। एजुकेट आवर सेल्फ टू डू गुड, मेक फ्रेंडशिप। एजुकेट करना है स्वयं को अच्छा बनाने के लिए। मेक फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स बनाने हैं। मेक द सराउंडिंग रिच, अपने आसपास के वातावरण को रिच बनाना है। रिच मतलब अच्छा, लोगों को अच्छी लोगों की हेल्प करना है, अच्छी अच्छी उनको सलाह देना है। एंड प्लीजेंट, और खुशनुमा बनाना है, सुखद प्लीजेंट बनाना है। एंड मेक अवर फैमिली रिलेशंस स्ट्रॉन्ग, और अपनी फैमिली रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमारा यही पर्पस होता है, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी को आगे ले जाएं, सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट करें। लेट अस रिमेंबर दीज वर्ड्स ऑफ क्रिस्टल वुड्स। क्रिस्टल वुड के ये शब्द आप याद करो। टाइम फ्लाइज वेदर यू आर वेस्टिंग इट और नॉट। टाइम तो उड़ता रहता है, अपनी टाइम घड़ी जो होती है अपने हिसाब से चलती है। आपने घड़ी देखी होगी घर में जो क्लॉक लगी होती है वॉल पे, वो अपने हिसाब से टिक 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 टाइम चलता रहता है। और अब आप पे डिपेंड करता है, जो टाइम तो अपने तरीके से चल रहा है, अब उसको आप वेस्ट कर रहे हो या उसका यूटिलाइज कर रहे हो। एंड मेक यूज ऑफ द टाइम गिवन टू अस वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेक यूज ऑफ टाइम, टाइम का प्रयोग करो। गिवन टू अस, कैसे? हमें अपना टाइम को कैसे प्रयोग करना है? वाइजली, बुद्धिमानी से, इंटेलिजेंसी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हम एक जिम्मेदार इंसान बने और अपने टाइम को सही तरीके से यूज करें। एज ए स्टूडेंट यू शुड प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप अपने लिए एक टाइम टेबल को तैयार करें। देयर मस्ट बी ए फिक्स टाइम टू डू द डे टू डे एक्टिविटीज़। हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए एक फिक्स टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। कैसे? टू प्रे, हमें प्रे कितना टाइम करनी है, स्टडी कितने टाइम करनी है, एन्जॉय विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ कितने टाइम खेलना कूदना मनोरंजन करना है, पार्टिसिपेट इन गेम्स, गेम्स में हमें कितना टाइम लगाना है, हेल्प पेरेंट्स, पेरेंट्स की हेल्प करेंगे घर में तो हमें कितना टाइम देना है, रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने में हमें कितना समय देना है, वॉच टीवी, टीवी देखने में कितना समय देना है। एंड थस फॉर एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ, और जो भी कार्य हैं आपके डेली लाइफ के, उन्हें हमें कितना कितना समय डेली देना है। People without clear goal spend their time for easy, comfortable, enjoyable and convenient things. लोग क्या करते हैं कि अपने लाइफ में ऐसा कोई चार्ट प्रिपेयर नहीं करते, वो अपने आराम से, कन्वीनियंट माने अपने हिसाब से आराम से एंजॉय करके कंफर्टेबली माने अब एंड और अपने विदाउट क्लियर गोल, उनके लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई एम नहीं होता, और अपने समय को बड़े आराम से स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं। सच पीपल कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ ईजिली, और ऐसे लोग जीवन में आसानी से सक्सेस नहीं होते।
जस्ट लुक एट द लाइफ्स ऑफ स्पोर्ट स्टार के लाइफ को देखो. They work with about and put all their efforts to attain health and physical fitness needed for the particular event they participate. आप सीखो किससे? स्पोर्ट्स स्टार से. जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सारे एफर्ट डालते हैं किससे, क्या करने में, अपना हेल्दी रहने के लिए, हेल्थ अच्छी हेल्थ रहे, फिजिकल वो फिट रहें. और किस लिए कि जिस दिन उनका गेम्स होता है, जिस दिन उनका स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट डे, उस दिन जिस दिन उनका कोई भी मैच वगैरह है तो उस दिन वो बिल्कुल फिट हों, उन्हें कुछ ना हो, इतना उनमें अंदर उनकी एनर्जी हो कि वो अपने गोल को अचीव कर लें या अपना मैच जीत जाएं जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं. आफ्टर पीवी सिंधु विनिंग द ओलंपिक सिल्वर मेडल इन रियो. पीवी सिंधु, ये देख रहे हो आप फोटो में, ये देखिए, ये है पीवी सिंधु. जो पीवी सिंधु है उन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल रियो में जीतने के बाद मिस पुलेला गोपीचंद ये है हर कोच जो उन्होंने इनको सिखाया था, गेव बैक द मोबाइल टू हर. जब वो पीवी सिंधु अपना मैच ओलंपिक में जीत गई तो उसके बाद इनके जो गुरु थे, जिन्हें कोच बोलते हैं, कोच मतलब गुरु जो गाइड करता है, उनको उन्होंने उनका मोबाइल वापस कर दिया और कहा नाउ सी कैन टेक ए सेल्फी. अब तुम अपनी सेल्फी ले लो मोबाइल से. क्यों? सेंड मैसेज और टॉक टू हर फ्रेंड्स. मैसेज भेजो सबको, अपने फ्रेंड से बात करो एंड एंजॉय हर फेवरेट आइसक्रीम. अपनी फेवरेट आइसक्रीम का एंजॉय करो. नो स्पोर्ट्स पर्सन गेट परमिशन टू ईट देयर फेवरेट फास्ट फूड और एंजॉय टाइम बाई चैटिंग एंड मैसेजिंग विद फ्रेंड्स. क्योंकि जब ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, आपको बता दें, जब स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं उस समय इन्हें अलाउ नहीं होता है, ना तो वो फेवरेट फास्ट फूड खा सकते हैं, ना वो किसी से चैट कर सकते हैं मोबाइल से, और ना ही अपने मित्रों को मैसेज कर सकते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता. वो उन्हें, क्योंकि उन्हें अपना गोल अचीव करना है, इसलिए कोई उनका सोशल कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है. दे आर अलाउड ओनली टू हैव द फूड विच कीप्स देम फिट एट द फिक्स टाइम इंटरवल. उन्हें वही भोजन दिया जाता है, वही फूड दिया जाता है जो उनकी बॉडी को फिट रखे, हेल्दी रखे. और वो फूड कैसे दिया जाता है? एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद. ये नहीं कंटिन्यू खाए जा रहे, ये भी नहीं कि कंटिन्यू खाया नहीं 2-3 घंटे से, ऐसा भी नहीं है. टाइम टू टाइम पे उनको वो फिक्स इंटरवल के बाद वो फूड दिया जाता है. दे हैव टू इंगेज दैम सेल्व इन स्ट्रिक्ट एंड रेगुलर ट्रेनिंग. और उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट और रेगुलर ट्रेनिंग दी है. उनको डेली ट्रेनिंग मिलती है इस चीज़ की, और स्ट्रिक्ट रूल होते हैं उनके. ऐसा नहीं है गए कुछ भी खा लिया, कुछ भी खेल लिया, आज सर मन नहीं, आज हम नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. उनका सब कुछ फिक्स होता है, फिक्स टाइम पर होता है. इट इज़ वेरी मच नीडेड. इस सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है. इफ़ दे हैव टू परफॉर्म स्किलफुली इन एनी कंट्री और क्लाइमेट कंडीशन. ये उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाएं तो उस कंट्री के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी फिट रहे और वो अपनी और उनको हेल्थ नहीं बिगड़े और वो अच्छा परफॉर्म कर सकें. So here is an excerpt from a poem on time to teach you great lesson. Hello, I am time. I am precious. I am priceless. मैं समय हूँ और मैं टाइम हूँ, मैं प्रीसियस हूँ और मैं प्राइसलेस हूँ. इसको आप पैसे देकर भी कभी भी टाइम को परचेज नहीं कर सकते. बट आई एम फ्री. पर मैं फ्री हूँ. आपने देखा होगा घर में सब लोग रहते हैं, काम करते हैं, बातें करते हैं, स्कूल जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, मगर घड़ी जो होती है, वॉल के जो क्लॉक है, वो उसी जगह टकी रहती है और वो कंटिन्यू चलती रहती है. आप चाहे सो जाओ, आप चाहे उठ जाओ, आप कहीं चले जाओ, मगर वो कभी नहीं रुकती. आई एम द सेम टू द पुअर. मैं गरीब लोगों के लिए भी सेम हूँ, पुअर के लिए भी सेम हूँ, एंड द रिच और रिच के लिए भी सेम हूँ. क्योंकि आप देखो, आप पुअर के फैमिली में चले जाओ या पुअर हाउस में जाओ या फिर रिच हाउस में, आपने देखा होगा घड़ी अपने सेम टाइम से चलेगी. उसके ऐसा नहीं है रिच के यहाँ टाइम को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं होता.
सम स्पेंड मी एंड सम यूज़ मी, कुछ लोग मुझे स्पेंड करते हैं, कुछ लोग मुझे यूज़ करते हैं, मेरा सही यूटिलाइज़ करते हैं। यूज़ मी एंड सी मी, मुझे यूज़ करो, मेरा टाइम का सही मतलब सही टाइम का सही उपयोग करो और मुझे देखो। आई विल हेल्प यू टू रीच योर गोल, और मैं तुम्हारे गोल तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। ड्रीम्स एंड एक्शंस, तुम्हारे जो सपने हैं, तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं, तुम्हारे जो एक्शंस हैं, उन सबको मैं पूरा करूँगा। आई कैन मेक यू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर, मैं आपकी प्रोग्रेस करूँगा। प्रोग्रेस करना मतलब उन्नति करना, उन्नत मतलब आगे बढ़ाना, और प्रॉस्पर करना मतलब आपको रिच बनाना, संपन्न बनाना। आपकी एक इमेज होगी, आपका एक नेम होगा, फेम होगा सोसाइटी में। यू कैन यूज़ मी ओनली वंस, आप मुझे केवल एक बार प्रयोग कर सकते हो। यू कैन नॉट रिसाइकिल मी, मेरा रिसाइकिल नहीं होता, क्योंकि जो टाइम मेरा निकल गया, आज मैं मान लो 20 ईयर्स की हूँ, तो मेरा 20 ईयर्स तो टाइम निकल चुका, अब वो बैक तो हो नहीं सकता। आई फ्लाई नेवर द रिटर्न, मैं उड़ता हूँ और मैं कभी वापस नहीं आता। डोंट यूज़ मी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, कभी इस पर मत डालो, चलो ठीक है अगले दिन कर लूँगा, अरे कर ही लूँगा, 1 घंटे के बाद कर लूँगा। इसलिए कबीरदास का भी आपको दोहा मालूम होना चाहिए कि काल करे सो आज करे और आज करे सो अभी। कबीरदास जी ने कहा था जो कल करना चाहते हो उसको आज करो, और आज करना चाहते हो उसको अभी कर डालो, क्योंकि समय बहुत प्रीशियस है। एंड से नेक्स्ट टाइम टू बिकॉज, और ये मत कहो कि अगले टाइम कर लूँगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम यू मे मिस में, अगले समय हो सकता है अगले बार आपको कोई और काम आ जाए, या आप बीमार हो जाएं, ठीक है, तो आप उस समय पर वो काम नहीं कर पाएंगे। एंड सी ओनली माई फुट प्रिंट्स कॉल्ड टू लेट, और तब क्या होगा, मैं तो निकल जाऊंगा और मेरे फुटप्रिंट आपको देखने को मिलेंगे, उसमें क्या लिखा होगा, टू लेट, आप लेट हो गए, मैं तो जा चुका हूँ। स्टीव जॉब सेज, स्टीव जॉब है ये, उन्होंने कहते हैं कि माई फेवरेट थिंग इन लाइफ डू नॉट कॉस्ट एनी मनी, मेरे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी पैसे की भी इतनी कीमत नहीं है। इट्स रियली क्लियर, ये बिल्कुल साफ है दैट द मोस्ट प्रीसियस रिसोर्सेज वी ऑल हैव इज टाइम, हमारा सबसे प्रीसियस जो रिसोर्स है वो क्या है, टाइम, जिसे हम मार्केट में जाकर भी परचेज नहीं कर सकते, जिसको हम अर्न नहीं कर सकते। मोर एक्यूरेटली वी कैन से, बिल्कुल सही हम कह सकते हैं, द टाइम इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ लाइफ, टाइम जो है वो लाइफ का सबसे प्रीसियस गिफ्ट है। वी कैन नॉट गेट इट बाय मनी, हम इसे पैसे से खरीद नहीं सकते। ऑल पीपल रिच और पुअर, चाहे वो सारे लोग, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, एजुकेट और अनएजुकेट, शिक्षित हों अशिक्षित हों, या एजुकेट हों या अनएजुकेट हों, लिटरेट हों या इलिटरेट हों, हैव एन इक्वल एक्सेस टू टाइम, टाइम का सभी के लिए बराबर है, टाइम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। 86,400 सेकेंड्स एवरी डे, हमारे कितने 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकेंड्स। नो वन कैन कंप्लेन और डिमांड फॉर मोर, कोई भी इसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकता, ना डिमांड कर सकता है कि भैया नहीं मेरे लिए थोड़ा समय कम है, थोड़ा और बढ़ा दो। बट वाई सम एक्सेल वाइल अदर फेल टू यूटिलाइज द टाइम फ्रूटफुली, लेकिन क्या होता है इसी टाइम में कुछ लोग एकदम परफेक्ट एकदम स्टार बन जाते हैं, और कुछ लोग इस टाइम को यूज़ करने में फेल हो जाते हैं और वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। वी मस्ट एक्वायर द स्किल ऑफ मैनेजिंग आवर टाइम, हमें सबसे पहले अपने स्किल को टाइम मैनेज करने का तरीका आना चाहिए, उसमें यूज करना चाहिए अपने स्किल को, हम अपने लाइफ में टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट इज एन इजी कॉन्सेप्ट, टाइम मैनेजमेंट बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट है, बट ए डिफ़िकल्ट स्किल टू मास्टर, लेकिन एक डिफ़िकल्ट स्किल भी है। आपको इसमें परफेक्शन मास्टर होना चाहिए कि जो हमारे मान लो 24 घंटे हैं उनके लिए कैसे चार्ट बनाएं, कैसे डिवाइड करें, किस टाइम पे हमें क्या करना है। हाउ डू वी मैनेज टाइम, हम टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इन टाइम मैनेजमेंट इज टू प्रायोरिटीज टू द वर्क,
सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो स्टेप है, सबसे पहला कदम है और इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्टेप है टाइम में, वो ये है कि जो काम हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाहिए, जो सेकंड प्रायोरिटी पे वो सेकंड प्रायोरिटी पे करना चाहिए, ठीक है। देयर विल बी समथिंग विच नीड अवर इमीजिएट, कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें इमीजिएट करना होता है, तुरंत करना होता है। इमीजिएट अटेंशन, हमें तुरंत ध्यान देना होगा, हमें ये काम अभी फिनिश करना है, क्योंकि वो टाइम निकल जाएगा तो वो उस काम की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। सिलेक्ट सच थिंग्स फर्स्ट एंड देन दोज विच आर लेस इम्पॉर्टेंट, पहले उन चीज़ों को लो जो सबसे पहले करनी है, बाकी चीज़ें उनसे जो सेकंड इम्पॉर्टेंस उन सेकंड नंबर पे, तो थर्ड इम्पॉर्टेंस उनको थर्ड नंबर पर आप ले सकते हैं। देयर आर सम पीपल, ऐसे कुछ लोग हैं हु डू इजी थिंग्स फर्स्ट, क्या करते हैं, चालाक होते हैं, आसान काम पहले करते हैं। कीपिंग अर्जेंट थिंग्स एसाइड एज दे आर डिफिकल्ट, और जो अर्जेंट चीज़ें उनको क्या करते हैं, बाद में कह देते हैं अरे ठीक है बहुत टफ है, बाद में कर लूँगा, अभी कभी नहीं कर सकता। सो इट इज़ वाइज टू नोट डाउन, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करें, आवर टास्क डेली एंड प्रायोरिटीज देम एज पर अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस। आप डेली लाइफ में जो आपके काम हैं, अर्जेंट हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनको आप पहले करने का प्लान बनाएं या प्लान करें। इस तरह से आप टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं। वंस, एक बार, एक काउ वॉज क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक टू टेस्ट द ग्रीन ग्रास, एक बार एक गाँव रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही थी, किस लिए, क्योंकि नेक्स्ट साइड में ग्रीन ग्रास थी, एंड अदर साइड ऑफ द ट्रैक के अदर साइड में ग्रीन ग्रास उसे दिख गई, तो उसने क्या किया कि रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लगी। सडनली सी वॉज कट इन टू पीसेज विद एन अनएक्सपेक्टेड ट्रेन, और क्या हुआ, एक ट्रेन अचानक आई और गाय जो थी उसके ऊपर से गुजर गई, विच पास्ट थ्रू, उसके ऊपर से गुजर गई और गाय टुकड़ों में बट गई, गाय मतलब मर गई और वो टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। द नेक्स्ट डे वन न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, एक न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया द इवेंट विद ए फोटो एंड कैप्शन, उसने उस इवेंट को फोटो भी लगाई, कैप्शन भी लिखा कि इफ़ द स्टेप्स टेकन वर डिफरेंट, उसने कहा कि अगर ये स्टेप अलग तरीके से लिया होता तो आज वो गाय मर नहीं गई होती। अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम वंस लॉस्ट विल नेवर कम बैक, अपॉर्चुनिटीज और टाइम दो चीज़ें हैं ऐसी हैं जो कभी भी वापस नहीं आएंगी। हैव नॉट यू हर्ड द प्रॉवर्ब, आपने ये प्रॉवर्ब कभी सुना होगा, द टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम और जो टाइड होते हैं वो कभी किसी का वेट नहीं करते हैं। द टाइम और अपॉर्चुनिटीज़ जो जीवन में हैं वो कभी किसी का वेट नहीं करते। सुख और दुख, आपने पता है जब कोई जन्म लेता है तो ऐसा नहीं होता प्लान्ड होता है, नहीं वो इसी टाइम पे लेगा, या कोई किसी की डेथ होगी, नहीं भाई इसी टाइम पे होगी, एग्जैक्ट टाइम में, सब कुछ नहीं होता, सब अनएक्सपेक्टेड होता है, राइट। लेट अस चेंज द ट्रैक ऑफ आवर एटीट्यूड एंड आउटलुक, तो आओ हम लोग अपने एटीट्यूड का और आउटलुक का ट्रैक चेंज करें, अपने जीवन जीने का तरीका चेंज करें, अपने जीवन को प्लान्ड वे में जिएं। लेट अस स्पेंड आवर प्राइम टाइम फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अपने प्राइम टाइम को हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों में लगाएं, एंड देन फॉर लेस इम्पॉर्टेंट थिंग डेली, अपने जो मेन वर्क है जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे है उसको पहले करें और बाकी चीज़ों को बाद में करें। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड प्रेयर, लेकिन प्रेयर करना कभी मत भूलें, एंड स्टडी इन द लिस्ट ऑफ योर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और अपनी इम्पॉर्टेंट थिंग जो लिस्ट बनाई है उसमें इस स्टडी में उसमें प्रेयर और स्टडी इन दो चीज़ों को कभी नहीं हमें भूलना चाहिए। वन मेजर प्रॉब्लम सीन इन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल इज प्रोक्रेस्टिनेशन, हम एक मेजर प्रॉब्लम है हम मतलब कॉमन लोगों के जीवन में, हम लोग जो सामान्य लोग होते हैं कॉमन लोग जीवन में, ये क्या होता है कि पोस्टपोन और डिले द थिंग्स फॉर द नेक्स्ट डे, हर काम को क्या कहते हैं, अरे यार कल कर लेंगे ना, पक्का मैं कल कर लूँगा, मगर क्या होता है आपने एक दिन का 24 घंटा खो दिया। रिमेंबर द फेमस क्वेट्स द के लेयंस ने एक फेमस कोटेशन लिखा है, यस्टरडे इज ए कैंसिल चेक,
कल जो था वो एक कैंसिल चेक है, टुमारो इज ए प्रोमिसरी नोट, और टुमारो जो है वो प्रोमिसरी नोट है। टुडे इज द ओनली कैश यू हैव, और टुडे क्या है, कैश की तरह है, क्योंकि कैश की वैल्यू सबसे अधिक होती है। आपको किसी ने हाथ में पैसे दिए, यू आर हैप्पी। अगर आपको चेक दे देगा तो सोचेगा अरे 3 दिन लगेंगे इसको कैश होने में। टुडे इज द सो स्पेंट इज वाइजली, इसलिए टाइम जो आपके हाथ में है, जो टुडे है आपका, उसको आप बड़ी बुद्धिमानी से, बहुत ही इंटेलिजेंसी से उसको जियो, प्लानिंग करो। टुमारो विल नेवर कम, कल कभी नहीं आता। इट विल गो ऑन चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है। सो डू टुडे इटसेल्फ, डू नॉट पोस्टपोन, इसलिए जो काम करना है वो आज ही करो और इसको कल के लिए पोस्टपोन मत करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आपकी ये एक्सरसाइज है, लेट अस कंप्लीट। सोनी मिलर had a clear purpose and dash goal, तो उसने क्या करना है, वेल डिफाइंड। हमारा गोल कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश एंड डैश, वंस लॉस्ट विल नेवर कम, ऐसी क्या चीज़ है जो खोने के बाद कभी वापस नहीं आती, वो है आपका टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है डैश, वोन सिल्वर मेडल फॉर बैडमिंटन इन रियो ओलंपिक, किसने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, कौन थी, पीवी सिंधु। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इन द टाइम मैनेजमेंट में फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप क्या है, इज टू प्रायोरिटीज द वर्क, आप जो काम पहले करना है उसको पहले करो, यानी कि प्रायोरिटीज वाले कार्यों को पहले करें। नेक्स्ट है आपका टाइम डैश, वेदर यू वर वेस्टिंग और नॉट, टाइम फ्लाइज, टाइम तो चला जाएगा, आपने घड़ी देखी होगी चलती रहती है, और आप पर डिपेंड करता है आप उसका वेस्ट कर रहे हैं ये, या फिर आप उसका यूटिलाइज कर रहे